लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई है जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधारने वाले हैं। कृपया गुरुदेव के पहले प्रवचन होंगे, उसके बाद में आरती होगी। आप अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता दें। अभी आप जहाँ खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। जब आपका नंबर है तभी आपको दो प्रणाम करना है। कौन भाई, एक बात बोलो। जिनका नंबर कल आ गया उनको अलग से गुरुदेव से आशीर्वाद लेने का समय मिलेगा। जो आपके हाथों में फूल है वो फूल गुरुदेव आए तब आप रास्ते में डालें, गुरुदेव के चरणों में डालें। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ से जाने के बाद आप अपने घर में सुबह शाम लालदा की सरकार की जो आरती है उस आरती को चलाएं। आरती सुनने से और घर में दीपक करने से कैसे पॉजिटिव रिजल्ट आता है, कैसे घर में खुशहाली आती है, ये आपको अभी लाइव में दिखाया जाएगा। जो घर से आरती करके कैसे रिजल्ट प्राप्त किया वो आपको अभी लाइव वीडियो के माध्यम से लाइव गुरुदेव आपको दिखाएंगे। आप अपने स्थान पर खड़े रहें। पहले गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उसके बाद में आरती होगी। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट है वो सभी इधर आगे वाले बॉक्स में आ जाए। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट है वो सभी आगे वाले बॉक्स में आ जाए। आप सामने आओ ना, सामने आओ। आप आपको मूर्ति दिख रही है क्या? तो फिर किस लिए आए? सामने आओ। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई है जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आप जहाँ खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार से जयकारा बोलेंगे। बोलिए लालदा की सरकार की। आपके हाथों में जो फूल है वो कृपया पहले से रास्ते में डाल देवे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। पहले गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उसके बाद में आरती होगी। आप अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। चेक करो। चेतन ने दे दी। आ रही मत कम कल फोन तो आ रही हो। अरे अंगुली आ रही, देख लो। तो सही दिखे भाई।
लगभग सरकार की प्रभु श्री के इस दरबार में आप सभी का स्वागत है। पूज्य गुरुदेव भगवान भैरवनाथ सभी बहनों पर कृपा करें, सभी को आशीर्वाद दें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। धाम पे जो पहली बार पधारे हैं वो बहनें पर्चे को काउंटर से भरवाएं और उसमें आपकी जो भी समस्याएं हैं वो उसी में नोट कराएं। मुख्यतः आपको पीरियड की डेट सही लिखवानी होती है और पीसीओडी, ट्यूब ब्लॉक, सिस्ट, फाइब्रॉइड, रसोलियां, जो भी आपको बताया गया है मेडिकल इश्यू वो सारे लिखा है। उसी के अनुसार आपको आयुर्वेदिक आहार का निर्णय होगा। यह आप विशेष तौर से ध्यान रखें। जब आपका नंबर आए दरबार में तो पहले एक चीज ध्यान रखें कि महाराज के करीब बैठे और लाल धागे जो आपको वहां से दिया गया है उसको आप अपने साथी से बनवा लें और पर्चा महाराज जी को तुरंत दिखाएं। उसके बाद आपको तुरंत उठना है और एक परिक्रमा करनी है। अगर आपको पैसे कहीं दान करने हैं तो उधर दान पात्र रखा हुआ है, उसमें गौशाला, मंदिर निर्माण, भोजनशाला, व्यवस्थाएं जो भी है दान की, उसके लिए आप दान उसमें कर सकते हैं। और एक परिक्रमा करने के बाद महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए आप आयुर्वेदिक आहार को समझ के घर जा सकते हैं। ये आप पूरा नियम फॉलो करो। दूसरा मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वो बहने जो अभी भी हमारे यहाँ से भी उनको रिजल्ट नहीं मिल पाया है, वो बहनों के लिए मैं आज कुछ बातें बताना चाहूंगा कि आप सब जगह से निराश होकर तो यहाँ पे आती हो और यहाँ से भी कुछ बहनें रह जाती हैं, तो मैं उनसे लाइव के माध्यम से कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आप लगातार धाम से जुड़े रहे। आप घर पे बैठी हो, आप निराश ना हो, एक बार फिर से दीपक जलाइए और फिर से एकाग्रचित होके एक पर्सनल रूम में बैठ के अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस आरती को सुनिए और उसी आरती में गुनगुनाते हुए ये निवेदन करिए कि प्रभु मुझे काफी लंबा समय हो गया, मेरे ऊपर दया करो, हे दयानिधि, हे दीनानाथ, मैं अब तुम्हारे दरबार से भी खाली रह जाऊंगी क्या? ये ऐसा जुल्म मेरे ऊपर मत करिए प्रभु, दया करिए। और किसी को नहीं कहना, केवल पर्सनल रूम में आपको एकाग्रचित होके और हो सके तो सुबह शाम का समय हो तो दीपक जलाइए, नहीं तो आप एकांत में बैठ के और आरती को चलाते हुए ऐसे भाव से, उत्तम भाव से आप निवेदन करिए। आपको ऐसा, आपका रिजल्ट रुका हुआ है तो ऐसा करना चाहिए, किसी को नहीं बताना, बस आपको पर्सनली ऐसा निवेदन करना है। और वही चीज कि जैसे प्रभु आपने मीरा को उनकी भक्ति के प्रताप से आपने उनको दर्शन दिए, तो मैं तो एक छोटा सा आपसे निवेदन मांग रही हूँ, मुझे एक माँ बनने का मौका दीजिए। हे लाल सरकार, आप पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, मेरे ऊपर भी दया करो, प्लीज प्रभु दया करो। ऐसा बार बार भाव होना चाहिए, ऐसा निवेदन करते रहे। आपको आयुर्वेदिक आहार ले लिया आपने, फिर भी रुका हुआ है तो ये निवेदन करिए। एक, अपने माता पिता, गुरुजन या सास ससुर जो भी है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, इन लोगों का अपमान ना करें, क्योंकि बदुआ आशीर्वाद पे भारी पड़ती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, चाहे आपका अपमान किया जा रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको बार बार कई शब्दों से
परेशान किया जा रहा है, आपको बांझ कहा जा रहा है, आप कुछ भी ऐसे शब्द जिससे आप दुखी हो रही हो, लेकिन रिप्लाई मत दीजिएगा। अपने माता पिता और गुरुजनों और सास ससुर का सम्मान करिएगा, उन्हें कुछ मत कहो। अगर आपको बुरा भी लग रहा है तो एडजस्ट करो, क्योंकि किन्हीं किन्हीं लोगों की जो हमारे बड़े होते हैं उनका आशीर्वाद ही आपके लिए वरदान है, और आशीर्वाद नहीं भी मिल रहा है तो बदुआ तो ना ले। आप उनसे कुछ मत कहो, उनसे ये कहो कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं लाल नदी सरकार के वहां जाके आई हूँ या जाऊंगी, आपकी अनुमति और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप ऐसा भाव बना के रखें, और इस बीच में किसी से कोई बहस न करें, शांत मन से केवल और केवल निवेदन, प्रार्थना, वंदना सारी लाल नदी सरकार से करनी है, प्रभु से करनी है। पूज्य गुरुदेव, मैं आपके दरबार आ रही हूँ और मैं आपके सारे प्रवचन फॉलो कर रही हूँ, आपका सारा संदेश फॉलो कर रही हूँ। मैंने नॉन वेज भी बंद कर दिया है, मैं चाय पीना भी बंद कर दिया है, बाहर से मार्केट की चीजें कुछ नहीं खा रही हूँ, फास्ट फूड सारे बंद कर दिए, मैंने तेल का प्रयोग बहुत कम कर दिया। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, जल्दी समय से सो रही हूँ, और मेरा पूरी दिनचर्या आपके संदेश के हिसाब से सेटअप है। अब मैं आपकी आरती सुन रही हूँ, आप ही की पूजा कर रही हूँ, मैं दीपक जला रही हूँ। प्रभु अब तो दया कीजिए, मेरे ऊपर भी ध्यान दीजिए। ऐसा भाव और ये सारे नियम आपको फॉलो करने हैं, और एकाग्रचित्त होकर शांत मन से ऐसा करना है। तो जिन बहनों का रुका हुआ रिजल्ट है वो भी आ जाएगा, और जल्दी आ जाएगा। आप हमारे बीच आज ऐसी कई बहनें हैं जिन्होंने अद्भुत आशीर्वाद लिया है केवल संकल्प मात्र से। मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि आपकी मन की शक्ति का बहुत बड़ा भाव है। आप मन को एकाग्रचित करके इस निसंतति को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हो। ये रोग आपका क्लियर ठीक हो जाएगा, और आपको जल्दी ही पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए क्या करना होता है कि मातृशक्ति में एक अद्भुत ऐसा सिस्टम दिया है परमात्मा ने कि आप भक्ति में सबसे आगे हो। भक्ति में अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो उसमें भी आगे हो, और अपने पति से प्रेम करते हो तो सतीत्व में आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप ऐसे ऐसे करके दिखाए हो जो इतिहास में किसी ने नहीं किया। हमारे यहाँ सतीत्व का ऐसा प्रमाण है, राजस्थान में यहाँ पद्मावती रानी हुई थी, उसने जौहर किया। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सब कर सकते हो। आपको मन एकाग्रचित करके, शुरू में जैसे मोबाइल में सिस्टम होता है कि वो डाउनलोड नहीं होता है, तो आपका मन स्थिर नहीं हो रहा है, इधर उधर भटक रहा है, बार बार ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा, आरती को सही से सुन नहीं पा रहे, वीडियो देखते हुए भी आपको विचलित हो रहा है। ये शुरू में होता है। आप धीरे 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 जब भी वक्त मिले वीडियो देखते रहिए, और उसमें कमेंट भी करते रहिए। आपको दूसरी चीजें नहीं देखनी है, उसी से जुड़े रहिए। फिर 2GB जैसे चलता है उसमें कम आता है, फिर 3G और फिर 4G, फिर 5G चलेगा, एकदम से आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये मस्तिष्क का सिस्टम बता रहा हूँ। जब आप प्रभु से एकदम पूरे जुड़ जाओगे तो जैसे 5G डेटा चलता है और तुरंत वीडियो सामने होता है, वैसे ही आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको पॉजिटिव सोच रखनी है, निराशा में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऐसा कौन है आजो, ऐसा कौन तंत्रिक विद्या है, ऐसी कौन सा कोप बंधन करने वाला है, ऐसा कौन सा आप पे जादू टोना करने वाला है, ऐसी कौन सी बदुआएं हैं जो आपको माँ बनने से रोक सकती है। कोई नहीं रोक सकता। आपको केवल और केवल प्रभु से पूरे मन से, आंतरिक हृदय से आपको निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है, और कहीं दुनिया के सामने जाकर नहीं रोना है। रोना है उन्हीं के सामने रोना है, अंतर्हृदय से रोना है। तो ये आप पूरा फॉलो करें। अब हमारे बीच बहुत सारी बहनें जिनके पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, लीला दिनेश चित्तौड़ राजस्थान से। आप कोल्डे सही नहीं बनते और शिष्ट है, शिष्ट का ऑपरेशन किया था फिर भी नहीं हो पाया। एक बार आए दाम पर और 12 साल बाद पहली बार पॉजिटिव।
हम लोग एक बार मुकेश उदयपुर राजस्थान से है। आप 2 बार आ चुके हैं वहां पर और आपका 10 साल का कोर्स है। रिंकी मनीष आरा बिहार से है। आपको नो स्पर्म की समस्या थी, पीरियड कम आते थे, एक बार आए दरबार में, 9 साल बाद हुई थी। श्रद्धा महेंद्र जबलपुर एमपी से, आपको यूट्रस की गांठ, सूजन, नो स्पर्म, मिसकैरेज ऐसी प्रॉब्लम थी, एक ही बार आया था, 6 साल बाद हुई थी। रीना कमलेश राजगढ़ एमपी से, आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी, एक ही बार आया था और आपका 4 साल बाद हुई थी। सीमा राकेश नवलगढ़ झुंझुनू राजस्थान से, अंडे सही नहीं बनते और इन्फेक्शन भी बताए थे, एक बार आया उनका, आपका भी 2 साल बाद हुई थी। नीरू सेरेस दाहोद गुजरात से, आप भी एक बार आए उनका, 6 साल बाद हुई थी। नीलम मिलेंद्र जौनपुर यूपी से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, आप एक बार आए और आपका भी 5 साल बाद हुई थी। सोनम अंकित बैतूल एमपी से, आपको पीसीओडी और यूट्रस में गैप बताए थे, मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, पीरियड आपके रुक के आते 2 से 3 महीने में, 1 महीने का अधिकार लिया और 4 साल बाद। मधु मनोज, आप एक ही बार आए पर, आपका भी 3 साल बाद। तोली मुकेश भड़नपुर गुना एमपी से, आपको 1 साल से पीरियड बनते, एक बार आए था, आपका भी 5 साल बाद होगा। अब देखिए आप नीचे, ये तो वे लोग थे जो धाम पे आए और उन्होंने आयुर्वेदिक आहार भी फॉलो किया, दीपक आरती भी फॉलो किए और सारे नियम फॉलो किए और इनको आशीर्वाद हुआ। लेकिन मेरा भाव कहने का लक्ष्य मेरा यह है कि आप इस चीज को समझिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। मातृशक्ति इस चीज को समझ लेगी और पूरे अंतर हृदय से कर पाई तो उनको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए दुर्गा ने करके दिखाया, दुर्गा दीपक अकोला महाराष्ट्र से, आपको सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी, आपने घर से संकल्प करके जीवन में पहली बार 15 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट लिया। ये कैसे समझे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आप करके तो देखिए, पूरी हृदय से करिए, आपको निश्चित यहाँ की ज्योति आपके घर में जलेगी। यहाँ की प्रभु की लाल सरकार की दिव्य ज्योति अचानक से आपके घर में जलेगी और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जल्दी ही। तो एक और देखिए, ऐसी ही एक और गाना सरबजीत कौर गुरप्रीत सिंह गुरुदासपुर पंजाब, आपको पीरियड 2 से 3 महीने में आते, यूट्रस में सूजन बताई थी और आपने घर से संपर्क करके आर्थिक फॉलो करके 14 साल बाद पहुंची। ये बड़ी रिजल्ट है, ये सामान्य से आ रहे हैं, बड़ी आसानी से। तो आप इनको समझिए कि हमें कैसे करना है। आशा हरिराम पटना बिहार से, आपको शिष्ट बताए थे और आपने घर बैठे ही पूजा आरती किए और जीवन में पहली बार 14 साल बाद हुई थी। तो कहीं कुछ लेने की जरूरत ही नहीं, आपको भोजन से करना है जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं प्रवचन के माध्यम से बताता हूँ। दीपक जलाना है, आरती करते हुए गुनगुनाना है, निवेदन करना है प्रभु से, उन्हीं के सामने अंतर हृदय की पुकार आपकी पहुंच गई तो समझिए आपका पॉजिटिव आने वाला है। तो ये आप करके देखिए, आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और मेरे पास व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, इसलिए घर से ही आप एक बार संकल्प करें, फिर रिजल्ट लेके आए, आपका घर से ही आ जाएगा। आयुर्वेदिक आहार बाद में ले लेना, अभी क्या जल्दी पड़ी है, पहले एक बार घर से तो संकल्प करिए, आपको इसी तरह फायदा हो जाएगा। एक और सोनी तीरथ रामपाल लखनऊ यूपी से, आपने रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी आपकी और घर बैठे ही आरती दीपक किए और जीवन में पहली बार
13 साल बाद पॉजिटिव। ये सारे रिजल्ट ऐसे ही है कि ये बड़ी आसानी से हो सकता है। आपको जिनका रिजल्ट रुका हुआ है उनको 2G चल रहा है, अभी 3G चला, 4G चला और 5G चल के तुरंत पॉजिटिव हो जाओगे। 5G का मतलब आपको प्रभु से जुड़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, थोड़ा हड़बड़ाहट हो रही है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है, लगता है सही है या नहीं है, ये क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप संकल्प करिए, हे प्रभु मैं आपके धाम आ रही हूँ और इसी महीने मुझे पॉजिटिव कर दीजिए, इसी महीने मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके धाम पे आऊंगा। बार बार चेक करिए, हर महीने चेक करिए। हर जिनको पीसीओडी है और जिनको आयुर्वेदिक आहार चल रहा है उन बहनों को भी हर 5-7 दिन में चेक करना चाहिए। तो एक और आशीर्वाद आरती मुकेश अहमदाबाद गुजरात से। आपको थायराइड था, सूजन का इश्यू था, 16 जनवरी से लाइव वीडियो आरती दीपक करना शुरू करते हैं और पहली बार जीवन में 10 साल बाद पॉजिटिव आता है। ये सारी जगह ये करके दिखा रही है, आप भी करोगे, आपका भी पॉजिटिव आएगा। तो एक और हमारे बीच मुन्नी धर्मेंद्र पलामू झारखंड से। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, आपने घर से संकल्प किए और 9 साल बाद पॉजिटिव। रेणु बेलबम रोहतास बिहार से। आपको आरती दीपक घर से किए और 7 साल बाद पॉजिटिव। सुमानती कुमारी सोनू कुमार सिवान बिहार से। आपको पीरियड कम आते, सूजन के इश्यू बताए थे और आपने घर से दीपक आरती पूजा पाठ फॉलो किए और आपको पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव हुआ। रीना धनंजय पटना बिहार से है। आपको घर से संकल्प मात्र से 6.5 साल बाद पॉजिटिव है। पूजा कुमारी उमेश कुमार आरा बिहार से है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी और आपने नवंबर से आरती दीपक शुरू किए और 6 साल बाद पॉजिटिव हुए। नेहा मोनू महाराजगंज यूपी से है। आपको रिपोर्ट नॉर्मल थी और आपका भी आरती दीपक किया और पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा प्रमोद यादव रोहतास बिहार से। आपको भी दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं और आपने 6 माह से आरती वीडियो फॉलो किए और आपका 5 साल बाद पॉजिटिव है और 4 महीना पॉजिटिव है। रीता नागेंद्र गाजीपुर यूपी से है। आपको ट्यूब ब्लॉक और क्लोज पंप ऐसी समस्याएं थी, आपने घर से दीपक आरती की और 4 साल बाद पहली बार पॉजिटिव। संगीता मनोज यादव बलिया यूपी से है। आपको लोस पंप था और आपने दिसंबर से वीडियो देखना और आरती फॉलो किए और 11 साल बाद पहली बार पॉजिटिव। देखिए पहली बार वाले पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि इनको पहले भी कभी रिजल्ट आया हो। तो इससे ये होता है कि आपको नकारात्मक ऊर्जा हो, आपको तंत्र विद्या कुछ भी आपको बता दिया गया हो, वैसे मैं तो कहता हूँ ये है ही नहीं। आप इनको मानो ही मत, जब तक मानोगे तब तक उसको जानोगे और जानोगे तो पहचानोगे और पहचानोगे तो भुगतोगे। तो भुगतना क्यों है? जब उनको मानो ही मत तो जानना ही क्यों, और जान गए तो पहचानना ही क्यों, और पहचान गए तो निश्चित भुगतना पड़ेगा। होता ही नहीं है नेगेटिव ऊर्जा, ये मान लो। आपको प्रॉब्लम हो रही है, मत मानिए उसको, कुछ नहीं है, उस समय का झंझावात है। जैसे एक बुखार आती है, बुखार में पूरी बॉडी ऐसे कप कप होती है, ऐसे मान लीजिए मेरे को ये फीवर है, ये फीवर होता है। बुखार में पूरी बॉडी में फीवर होता है और नकारात्मक ऊर्जा में केवल मस्तिष्क का फीवर होता है। तो आप मस्तिष्क का फीवर मान के उसे डरिए मत। मैं मातृशक्ति को कहता हूँ इसको इग्नोर कर दीजिए, ये कुछ नहीं है, ये आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको लाल झाड़ी सरकार का आशीर्वाद होने जा रहा है।
कोई नहीं रोक सकती नकारात्मक ऊर्जा, कहीं पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है, कोई तंत्र मंत्र कुछ बंधन खुलवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आरती करिए, दीपक जलाइए, आपको निश्चित सारे को बंधन खुल जाएंगे। आप पूरी तरह पॉजिटिव रहिए, निश्चित पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सपना नितेश, औरंगाबाद, बिहार। आपने घर से दीपक आरती किए और आपका भी 2 साल बाद पॉजिटिव। सविता ओम प्रकाश, गाजीपुर, यूपी से है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी और 8.5 साल बाद घर में थी पॉजिटिव रिजल्ट। निर्मला भीरुलाल, भीलवाड़ा, राजस्थान से। आपको मिसकैरेज सूजन का इश्यू था, आपने घर से दीपक आरती किए और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया। लक्ष्मीना सुशील कुमार, बक्सर, पंजाब से है। बक्सर बिहार में होगा, बक्सर बिहार से है। और आपको अंजलि बनते और आपने घर से ही संकल्प किए और 4 साल बाद पॉजिटिव हुए। तो इन सारे रिजल्टों को देखिए आप ये समझिए कि आयुर्वेदिक आहार तो आपको धाम के आने के बाद लेना है, उससे पहले ही सारी मैंने घर से पॉजिटिव होकर आई है। और केवल दीपक आरती, भोजन का सिस्टम फॉलो किए और आपने वीडियो को लगातार देखे, पूरे ऐसे उसमें समाहित होना है वीडियो में, जैसे अपन उसमें खो जाए, उसमें इतने भाव विभोर हो जाए कि आपको ये लगने लगेगा कि मेरा भी जल्दी ही इस महीना का आया तो मेरा भी आ गया। ऐसा आपका भाव होना चाहिए। बच्चा होना, निसंतान से समस्या से दूरी, आपको इससे निजात पाना आपके भाव का विषय है। अपनी भावनाओं को प्रभु से जोड़िए, बार बार प्रार्थना करिए, आपको निश्चित फायदा होगा। तो अब हम आगे की तैयारियां करेंगे। तो आप सभी से यही निवेदन है कि महाराज जी के पास बैठे, प्रसाद सामग्री महाराज जी को नहीं दे, पैसे भी महाराज जी को नहीं दे। आपको पैसे देने उस दान पात्र में डालें और एक परिक्रमा करें, एक महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए आप आयुर्वेदिक आहार लेने काउंटर पे जाए, वहां से समझ के जाए। आयुर्वेदिक आहार कैसे लेना है वो काउंटर पे आपको समझा देंगे, डिब्बे पे लिख के भी देंगे, लेकिन उसको समझ के जाना है। और वीडियो में हम सारी जानकारियां वैसे भी बताते रहते हैं। तो ये चीजें आप पूरा ध्यान रखें और ये निकाल दें कि मैं रह जाऊंगी, कोई नहीं रहने वाली। हर महीना का पॉजिटिव आएगा, समय लगेगा, चाहे किसी को लग भी सकता है समय। और इसमें क्या होता है, अपना प्रारब्ध भी पीछे दौड़ रहा है, तो किसी पूर्व जन्म का या इसी जन्म का पिछले समय का कुछ ऐसी बददुआएं हो सकती है, ऐसा कुछ हमारा कर्म हो सकता है, इस वजह से हमारा रिजल्ट रुका हुआ है। तो आज से ही वर्तमान को सही कर लो, कर्म भी अच्छे करो, भोजन भी अच्छा करो, व्यवहार भी अच्छा करो और भक्ति भी पूर्णतः भाव से करो। ये अगर चारों चीजें आपने सही करी तो सारे पिछले कर्म कटेंगे और जल्दी ही आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें, पूरे मन से करें, पूरे भाव से करें। तो अब हम जय बोलेंगे एक बार सभी, फिर आरती की तैयारी। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
संकट हारी मंगलकारी भीड़ लगी भक्तन की भारी काले शिव अवतारी कृपा करो हे छत्रधारी कृपा करो हे छत्रधारी भटक रही दर दुखियारी सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी मोर मनोरथ जानो स्वामी बस हृदय में अंतर्यामी बस हृदय में अंतर्यामी बहुत दवा करा कर हारे अब है बाबा तेरे सहारे उनका दीप जलाओ मेरे शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे जय 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 भैरवनाथ तुम्हारी लाल धागे सर सारे तुम्हारी जय वीरोदर मार के दासा भरहु गोद मेरी जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता गुरु ब्रह्मा गुरु